नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। जहां एक और सरकार कर्मचारियों के उत्थान को लेकर बड़े बड़े दावे करती नजर आती है और उनके लिए नई नई योजनाएं लाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का दम भरती है, वहीं इस सरकार का विभाग हाउसिंग बोर्ड सरकार की जनहितैषी योजनाओं को अंगूठा दिखाता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी जिले के बावल औद्योगिक क्षेत्र की, जहां 2010 में औद्योगिक इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हाउसिंग बोर्ड ने एक योजना के तहत 7.5 लाख रुपए की कीमत में 1 BHK के फ्लैट उपलब्ध करवाए थे, लेकिन विभाग की कुछ खामियों के चलते कर्मचारियों को पोजीशन देने से पहले ही मामला न्यायालय में चला गया और ड्रा नहीं हो पाया। जबकि विभाग ने अलाटियों से पहली किस्त के रूप में 1,08,000 रुपए भी जमा करा लिए। इसके बाद वर्ष 2015 और 17 में 2 बार ड्रा निकालने से पूर्व ही कैंसिल हो गया। आखिर जनवरी 2019 में माननीय न्यायालय ने विभाग को आदेश दिए कि अलाटियों को फ्लैट की पोजीशन दी जाए, जिसके बाद विभाग ने अलाटियों को एक नोटिस जारी किया जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अब उन्हें इन फ्लैटों की कीमत 18,40,000 देनी होगी। साथ ही स्पष्ट किया कि उन्हें इसकी दूसरी किस्त 1 महीने के अंदर जमा करानी होगी। उन्हें मिलने वाली फ्लैट्स रद्द कर दिए जाएंगे। इस नोटिस के बाद अलाटियों में विभाग के प्रति काफी रोष है। उनका कहना है कि इस फ्लैट में वर्ष 2011 में बनकर ये फ्लैट तैयार हुए थे। उस समय इनकी कीमत 7.5 लाख रुपए तय की गई थी, जो अब बढ़ाकर 18 लाख से भी अधिक मांगी जा रही है। जबकि अब इन फ्लैटों की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि कोई इन्हें 5 लाख रुपए में भी नहीं लेगा। अलाटियों ने कहा कि आप खुद देख सकते हैं कि इन फ्लैटों में किस तरह से जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। दरवाजों में दीमक लगने के कारण खुद टूटने लगे हैं। क्वार्टर की छतों पर मकड़ी हुए मक्खियों ने छत्ते लगा लिए हैं। इतना ही नहीं, छत पर लगी पानी की टंकियों के ढक्कन तक गायब हो चुके हैं। आखिर कोई यहाँ रह सकता है तो कैसे रहे। अलाटियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें चेतावनी दी कि अगर विभाग ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें पहले वाली कीमत के अलावा बढ़ी हुई कीमत पर फ्लैट देने की कोशिश की तो हम विभाग के खिलाफ कहीं भी जाने से गुरेज नहीं करेंगे। अलाटियों ने कहा कि वो कई बार विभाग के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला आखिर कोई नहीं है। आखिर वो जाए तो अब कहां जाएं? राजेंद्र जी, क्या समस्या आ रही है? ये फ्लैट्स आपने लिए थे? ये फ्लैट हमने 10 में बने हुए थे, तब 7,20,000 में हमारा सौदा हुआ था इससे हाउसिंग बोर्ड से, और इनको बने हुए करीबन 10 साल हो चुके हैं और सारा फ्लैट टूटा फूटा है और हमारे से अब 18 लाख 18.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। हम मजदूर आदमी हैं, कंपनियों में काम करते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं और गवर्नमेंट ने ये स्कीम भी निकाली हुई है कि भाई हम उसके ऊपर छूट देते हैं 2,500 रुपया, 2.5 लाख रुपए, और अब हमारे इनमें बहुत 1.5-2 लाख रुपया का खर्चा होगा और ये हमारे को अब भी महंगे पड़ रहे हैं। क्या कारण है कि इतने समय नहीं मिला ये फ्लैट आपको? ये फ्लैट नहीं मिले, इन पे केस चलते रहे, ऐसे ही सरकार ने लूटने का काम कर रखा है हाउसिंग बोर्ड ने। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे को फ्लैट मिले और इसी रेट में 7.20 में मिले। मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, क्या प्रॉब्लम है इन जो आपने ये वाले, क्या समस्या आ रही है? जी, हमने ये क्वार्टर 2010 में अप्लाई करे थे हाउसिंग बोर्ड के अंदर। हाउसिंग बोर्ड के अंदर 2010 में ड्रॉ हुआ, उसके बाद हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए भर दिए, 25% पैसे भर दिए हैं। किसी कारणवश हाउसिंग बोर्ड की गलती की वजह से इस पे केस हुआ है। एक केस नहीं, इसके अंदर 2, 3, 4, 5, इसके अंदर 50 केस हुए हैं अलग अलग लोगों के। इसके हाउसिंग बोर्ड को हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ड्रॉ कैंसिल करने पड़े।
फिर दोबारा ड्रॉ हुआ, फिर हाउसिंग बोर्ड की गलती हो ड्रॉ करने में। 2015 में ड्रॉ होने के बाद फिर 2017 में फिर ड्रॉ करना, तीसरी बार ड्रॉ हुआ है और अभी भी इसी ड्रॉ के ऊपर केस चला हुआ है। लेकिन स्टे ब्रेक टूटने के बाद हमें हाउसिंग बोर्ड की ओर से इन्फॉर्मेशन दी गई है। 25% पैसे हम दे चुके हैं। 25% पैसे के साथ साथ इसकी कीमत 7 लाख थी, 7,20,000 रुपए थी और अभी हमको ये फ्लैट का लेटर मिला है जिसके अंदर हमें 18.5 लाख रुपए का ये हमें लेटर मिला है। 1 BHK जो कि मात्र 60 गज का है, 60 गज के मकान की हमसे 18.5 लाख रुपए कीमत मांगी जा रही है और साथ के साथ यदि हम प्रीमियम किस्तों में पे करते हैं तो हमको 25 से 27 लाख रुपए में पड़ रहा है। जब आपने फॉर्म भरा था अपना फ्लैट कितने का था? उस टाइम ये 7,20,000 रुपए का था और ये स्पेशल इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए था। इंडस्ट्रियल वर्कर जिसकी सैलरी 25,000 रुपए से कम है पर मंथ, उसके लिए बकायदा हमसे सैलरी सर्टिफिकेट लिया गया। हम फैक्ट्री के मजदूरों के साथ फैक्ट्री के मैनेजर के साइन हुए, स्टैंप हुए हैं जी, हमारी सैलरी का डिक्लेरेशन मांगा गया है। अब आप क्या, हम गरीब आदमी, हम किराए पे रह रहे हैं, हमें सिर्फ फ्लैट चाहिए और उसी कीमत में चाहिए जिस कीमत में हमने ये भरे हैं। आज हालात क्या हो चुकी है इतने सालों में फ्लैट्स की? इन पिछले 8 सालों से फ्लैट तैयार हैं, इनकी जर्जर हालत हो चुकी है। इनकी मुरम्मत के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए इसके रिपेयर के लिए आएगा खर्चा। को यदि 7-20 में मिल देती है सरकार, उसके बावजूद भी हमको ये 9 से 10 लाख रुपए में पड़ेंगे जाके कहीं ना कहीं रिपेयर हमें करानी पड़ेगी। नाम है महेश कुमार। क्या कहेंगे फ्लैट्स को लेकर? फ्लैट्स को लेकर सर, ये जो हमने जब फॉर्म भरे थे 2010 में, इनकी कीमत जो है हाउसिंग बोर्ड ने 7,20,000 रुपये डिसाइडेड की थी। लेकिन उसका हमने 2010 से इस पे बार में केस चलते रहे। वो हाउसिंग बोर्ड की गलती की वजह से वो ड्रॉ में गलती रही क्या रही उनकी। लेकिन अब इसका जो हम 10% पहले हमने जो भरा था 72,000 रुपये, उसके बाद हमें जो है 15% 1,08,000 रुपये हमारे से उसने हाउसिंग बोर्ड ने दोबारा भरवाया। अभी जो लेटर आया वो सितंबर में। अब इसकी जो हमारे पास है, जो अभी दोबारा फिर लेटर दिया हाउसिंग बोर्ड ने, उसकी कीमत 18 से 19 लाख रुपए जो डिसाइडेड उन्होंने की है। हम अब गरीब आदमी है, अब जो सारे मजदूरी करने वाले आदमी है और इसी को सोच के लोगों ने जो मकान भरे थे फॉर्म कि हमें जो है सरकार से कुछ मदद मिलेगी, सस्ते दर पे मकान मिलेंगे। लेकिन अब इसमें कोई, वैसे तो जो ये गवर्नमेंट कहती है, भाजपा सरकार कहती है कि भी हमें जो गरीबों को जो सस्ते दाम पे मकान प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ये तो लोगों को लूटा जा रहा है। अब इसमें जो गरीब आदमी है 15 हज़ार रुपये कमाने वाला, वो 18 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? अच्छा, उसके बाद भी जो है 10 से 15 साल की किस्त है, 11 हज़ार रुपये किस्त है। वो जो लोग अपने बच्चों को पालेंगे, खाना खाएंगे या इस मकानों में ही लगा देंगे। क्या नाम है जी आपका? ललित कांत शर्मा। ललित कांत, क्या बताएंगे जो हाउसिंग बोर्ड ने निम्न वर्ग के इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कुछ फ्लैट्स निकाले थे जो कि बाउल में स्थित है। ये फ्लैट्स 1 रूम का है। इसकी जो एरिया है वो लगभग 45 स्क्वायर फीट का है। इसकी कीमत निकालते वक्त 7,20,000 रखी गई थी। उस समय ये सोचा गया था कि भाई ये हमारे उसमें आय के उसमें आता है तो हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब इसके लिए वो निकाली गई तो एक किस्त के रूप में एक लेटर आया जिसमें 1,08,000 रुपये देने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने बोला। हमने 1,08,000 रुपये 7,20,000 की कीमत मान करके वो किस्त दी गई। इसके दौरान ये पता लगा कि हाउसिंग बोर्ड ने ये ड्रा किसी निम्न जो कानून है उसके तहत नहीं निकाला और हाउसिंग बोर्ड की गलती के कारण ये गलत उसमें चला गया और ये कैंसिल हो गया।
उसके बाद हमारे पैसे करीब 4 साल तक हाउसिंग बोर्ड में जमा रहा। दूसरा केस चलता रहा और इसके बारे में दूसरा ड्रा निकालने का एडवर्टाइजमेंट आया। दूसरा एडवर्टाइजमेंट में उसके बाद ये बोला गया कि भाई अब आपको ये फ्लैट दिए जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि हमारा 1,08,000 रुपया बगैर ब्याज के और हमें लौटा दिया गया और 4 साल तक उसका कोई ब्याज भी नहीं मिला। बाद में फिर ड्रा निकाला, फिर भी हाउसिंग बोर्ड की कुछ गलती के कारण ये ड्रा भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें एक अदर पार्टी भी थी जिसका केस चल रहा था, उसको इंक्लूड नहीं करने की वजह से ये ड्रा भी सेकंड कैंसिल हो गया। फिर इस पे केस चलता रहा और निकलने के बाद फिर इसका तीसरा ड्रा निकाला गया, जिसके अंदर हमको सक्सेसफुल आदमियों को ये देने के लिए अलॉटमेंट लेटर दिया। अब कितने अलॉटमेंट है जी, अब कितने पैसे मांगे गए हैं आपसे? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अलॉटमेंट लेटर में एक जो कीमत 7,20,000 रुपए 2010 में तय करी थी हाउसिंग बोर्ड ने, उसको 18 लाख समथिंग ये मांगी गई, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर जिसकी सैलरी स्लिप उस समय हाउसिंग बोर्ड ने मांगी थी, वो भी साइन करके उसके अंदर जमा है, उस बेस के ऊपर नहीं दिया गया और 18,20,000 इसकी कीमत रख करके और अलॉटमेंट लेटर दे दिया। अभी आपकी क्या डिमांड है? हमारी अब ये डिमांड है कि ये जो फ्लैट हैं इनको 10 साल बने हो गए हैं, इनकी ना तो कोई सुविधा के बारे में, ना इनका डेप्रिसिएशन ऑफ कॉस्ट जो कि गवर्नमेंट में भी एलिजिबल है वो नहीं दिया, और ये जर्जर हो चुके हैं, इनकी विंडो टूटी हुई है और इनकी जो कीमत 7,20,000 थी वो भी एज पर मार्केट अब शायद नहीं है। तो अगर ये कीमत 7,20,000 पे फ्लैट दिए जाते हैं तो हम लेने के लिए तैयार हैं। अगर अब भी हाउसिंग बोर्ड आपकी बात नहीं मानता है तो आप क्या नेक्स्ट करेंगे? अगर हाउसिंग बोर्ड एज पर अपने जो भी प्रोस्पेक्टस में 7,20,000 कीमत के ऊपर ये फ्लैट नहीं देते हैं तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा और हम इसमें आगे जाकर के कानून की सहारा लेंगे। ये आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव है। राजकुमार, जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट लिए थे, क्या परेशानी है, क्या बताएंगे? 2010 में जब ये फ्लैट हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के द्वारा लॉन्च करे गए थे तो उस समय ये औद्योगिक जो श्रमिक थे, निम्न आय वर्ग के औद्योगिक श्रमिकों के लिए लॉन्च करे गए थे, लेकिन इसके लॉन्च से ही इसमें समस्याएं आनी शुरू हुई और हाउसिंग बोर्ड की गलतियों के ऊपर गलतियां करता गया और ये कोर्ट के पेंडिंग चले गए सारे के सारे। इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 3 बार इसके ड्रा हुए हैं, तीनों बार हाउसिंग बोर्ड के इशू रहे हैं इसमें। ठीक है, हाउसिंग बोर्ड के किसी भी जिम्मेदार अथॉरिटी ने उसमें कोई दंडित नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ जो समस्याएं आई हैं उसकी वजह से दंडित हुआ है, तो जो निम्न आय वर्ग का जो औद्योगिक श्रमिक था वो दंडित हुआ है इसमें। और इस पूरे प्रकरण में आज तक जब तक ये लॉन्च हुआ है उससे तीनों बार जब भी हाउसिंग बोर्ड ने अपने अलॉटमेंट अमाउंट मांगी है उस टाइम तक भी इन्होंने कभी भी इस बढ़ी हुई राशि का जिक्र नहीं किया था, लेकिन एकदम से जब पोजीशन देने का समय आया है उस समय ये 7,20,000 से बढ़ा के इसकी जो कीमत है वो 17.5-18 लाख रुपए कर दी गई है। फ्लैटों की जो कंडीशन है उसके अनुसार जो स्टैंडर्ड है पूरे देश में, एक प्रॉपर्टी जब एक बन के तैयार होती है उस कुछ समय के बाद में उस पर डेप्रिसिएशन शुरू होता है, तो डेप्रिसिएशन को दरकिनार करके और इंक्रीज किया गया है हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की तरफ से, जो कि ना तो न्याय संगत है और ना ही किसी भी कानून के अनुसार है। वर्तमान में अभी इन फ्लैटों की जो कंडीशन है उनको देखते हुए डेप्रिसिएशन कॉस्ट के साथ हम इस समय इनको 7,20 में भी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी दोबारा से वैल्यूएशन होनी चाहिए और इनकी जो वर्तमान जो कीमत है उस कीमत के ऊपर लेने के लिए तैयार हैं, ना कि 7,20,000 रुपए में। जब अधिकारियों से इसके बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना किया।